स्टार्ट करें आप लोगों का रिविजनरी सेशन। करेक्ट। सो हम लोग इस पूरी जो अभी क्लास के अंदर बहुत क्विक रिकैप करने वाले हैं। राइट। सो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर बात नहीं करने वाले। ये एग्जाम के पहले की आप लोगों की लास्ट मिनट रिवीजन है। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन मतलब एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों ने इन बातों को देखना चाहिए। करेक्ट। तो हमारे पास ओवरऑल 5 मॉड्यूल्स है जो हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने चाहिए। करेक्ट। तो मैं 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज फर्स्ट मॉड्यूल से चलता हूँ। पहले पूरे 5 मॉड्यूल का एक आउटकम बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर 1 बाय 1 हम मॉड्यूल्स को क्या करते चलेंगे, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो सबसे जो मैं अगर बात कर रहा हूँ कौन से सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहला था मॉड्यूल नंबर 1। सो मॉड्यूल नंबर 1 में आप लोगों को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो किस टाइप के क्वेश्चन पर होना चाहिए, WACC। ठीक है, वो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला यूज़ करते आना चाहिए। बाकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जनरली क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है परसेंटेज, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी जनरली गिवन होता है। सो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो भी विथ ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे हम डिस्कशन तो करेंगे सारे भी फॉर्मूले की, बट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो बोलते हैं ना लास्ट मिनट पर जो आप लोगों ने जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो पहले मॉड्यूल से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से WACC वाले प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कॉस्ट ऑफ इक्विटी विथ ग्रोथ मॉडल आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें किसके, आपके मॉड्यूल नंबर 2 की। राइट। हम लोग कौन से मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 2। तो मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लिवरेजेस की। ठीक है, किसकी, लिवरेजेस एंड EBIT EPS एनालिसिस। लिवरेज, EBIT एंड EPS एनालिसिस। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से आप लोगों को कौन से टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आप लोगों ने जो डिफरेंट टाइप के जो कैपिटल स्ट्रक्चर आते हैं ना, अलग अलग जो कैपिटल स्ट्रक्चर आते हैं और अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, EPS निकालना पड़ता है। तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए, इस कैटेगरी के क्वेश्चन पर। और दूसरी जो आपको ध्यान देना चाहिए इस चैप्टर के अंदर से इन डिफरेंस पॉइंट ऑफ जो EBIT निकालते हैं उसके ऊपर। करेक्ट, इन डिफरेंस ऑफ EBIT के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हल्के लेवल का पेपर निकालेगा यूनिवर्सिटी तो ही डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लो या फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालो। ठीक है, अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देना है तो। हाँ, BCom की एग्जाम्स होती है, BBA की एग्जाम्स होती है तो मैं बोल भी देता आपको कि हाँ डायरेक्टली आपको लिवरेज टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि बस फॉर्मूला लगाओ, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT या फिर EBIT डिवाइडेड बाय EBT या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT और बोले आपका लिवरेज निकल जाएगा। सो उतना ज़्यादा बेसिक लेवल एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये 2 टॉपिक आपने इस मॉड्यूल से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल नंबर आपके 3 की, तो मॉड्यूल नंबर 3 किससे रिलेटेड डील करता है, सो मॉड्यूल नंबर 3 आपका डील करता है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। अब कैपिटल बजटिंग में चारों भी टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। चारों भी टॉपिक अपने आप में क्या है, चारों नहीं 5 टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर पे बैक पीरियड भी है, इसके अंदर ARR भी है, इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू भी है, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है और इसके अंदर IRR भी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने NPV, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, IRR 1 2 3 4 स्टार IRR टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ARR थोड़ा सा स्लाइटली ओके, ठीक है, और उसके अलावा पे बैक पीरियड अगेन 3 स्टार। मतलब आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस IRR पर रखना चाहिए, NPV पे रखना चाहिए। ठीक है, और एक बार NPV आ गया तो फिर PI तो भाई साथों साथ है, बस फॉर्मूले में माइनस की जगह डिवाइड हो जाता है, तो ये तो हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा पे बैक पीरियड ARR उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के अंदर आता है, प्लस वहाँ पर कैश फ्लो निकालने का तरीका बदल जाता है। तो चांसेस ये होते हैं कि 4 चीज़ें आपको क्वेश्चंस के अंदर माइंड भी पूछ दे, और अगर 2 अलग अलग कंपनी का पूछा होगा तो फिर जैसे 2 अलग अलग कंपनी का प्रोफाइल दिया होगा और पूछा होगा तो बहुत हद तक चांस है कि NPV, PVP
पीआई, ये तीन चीजें पूछेंगे और बोलेंगे बताओ दोनों में से ज्यादा कंपनी अच्छी कौन सी है, आपने कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को ड्राफ्टिंग कर सकता है। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ तो इसके अंदर कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं। वैसे टॉपिक किससे रिलेटेड है आपका, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करेक्ट। मॉड्यूल नंबर 4 किस चीज से रिलेटेड डील करता है आपका, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इस यूनिट के अंदर आप लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना है। इसके अंदर न्यूमेरिकल में क्या ध्यान देना है आप लोगों ने, स्टेटमेंट शोविंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसके अंदर आप लोग सारी की सारी करंट असेट, सारी की सारी करंट लाइबिलिटी को फाइंड करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल आ जाता है। और वर्किंग ये क्या आ जाता है आपके पास, वर्किंग कैपिटल। और फिर इसमें जो भी कंटिंजेंसी वगैरह रहती है उसको ऐड करके आप लोग क्या निकाल देते हो, अपना नेट या फिर एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल निकाल देते हो, राइट। तो ये टॉपिक से आप लोगों को एक 16 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन या तो थ्योरी बनता है या तो फिर जो ऑपरेटिंग साइकिल्स है डेज में कैलकुलेट करना वो बनता है। सो आप एक टाइप का भी न्यूमेरिकल पर ध्यान दोगे तो सफिशिएंट है। और उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 5वां और जो आखिरी मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर आपका 5, राइट। तो मॉड्यूल नंबर 5 डील करता है आपका डिविडेंड पॉलिसी एंड फर्म वैल्यूएशन। देखो अगर डिविडेंड पॉलिसी और अगर फर्म वैल्यूएशन, अगर इस टॉपिक के ऊपर उसको क्वेश्चन बनाना है तो ये एमएम अप्रोच से क्वेश्चन बना सकता है। किससे, एमएम अप्रोच से क्वेश्चन बना सकता है। और सिर्फ उसको प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए वो वॉल्टर या फिर गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब एक क्वेश्चन देगा और बोलेगा करंट प्राइस करो यहाँ पर वॉल्टर और दूसरा कौन था आपका, गॉर्डन मॉडल से, करेक्ट। वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल से आपको करंट मार्केट प्राइस फाइंड करना है, ऐसा दे सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो 5 मॉड्यूल है आप लोगों के, पांचों मॉड्यूल से टॉपिक्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ऐसे अगर मैं टाइम कंजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सभी टॉपिक अपने आप में एक अलग टाइम कंज्यूम्ड करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो मल्टीपल टॉपिक आपका एक मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर कवर है और एक मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर कवर है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती है, राइट। सो ये हो गया एक आपका मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 5 तक का क्या ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने फोकस करनी चाहिए। सो ये आप लोगों का फोकस्ड वाले टॉपिक्स हो गए जिसके ऊपर लास्ट मोमेंट पर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ से एग्जाम बहुत दूर नहीं है और हमारे पास उतना भी ज़्यादा समय नहीं है कि हम एक रात में पूरा का पूरा होल सिलेबस के होल क्वेश्चंस को कवर कर सकें। सो टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारा जो एकदम क्रूशियल और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमें वहाँ फोकस करना है। तो ये मैंने वो टॉपिक्स बता दिया। अब 1 बाय 1 हम क्या करने वाले, एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 गो थ्रू करने वाले। पहले मॉड्यूल 1 की बात करेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की, 4 की, 5 की एंड सो ऑन, इस तरीके से। और कोशिश करेंगे हम लोग थोड़े शॉर्ट पैनल में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्या कर सके, चीज़ों को मैक्स टू मैक्स कवर कर सके। तो हो सकता है मेरी थोड़ी सी पढ़ाने की स्पीड यहाँ पर तेज, मतलब कि थोड़ी रफ्तार ज़्यादा हो पढ़ाने की, क्योंकि कम टाइम में चीज़ों को अगर मुझे जल्दी कवर करना है तो मैं थोड़ी पढ़ाने की रफ्तार को क्या करूँगा, यहाँ पर इंक्रीज करूँगा, राइट। चलिए, सो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले आप लोगों का किसके साथ, मॉड्यूल नंबर 1 के साथ, राइट। किसके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, मॉड्यूल नंबर 1 के साथ। और स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से एक एक पार्ट के सेपरेट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिस्कशन करेंगे।